बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको एक ऐसी हकीकी तारीखी दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसका ताल्लुक सिर्फ एक ज़मीन से नहीं बल्कि नबूवत की अमानत से है। ये वो कहानी है जिसे लोग अक्सर सिर्फ एक प्रॉपर्टी का मामला समझते हैं, मगर हकीकत में ये अल्लाह की अता करदा जागीर थी जिसका ताल्लुक नबियों के सिलसिले से जुड़ा हुआ था। सबसे पहले देखना है कि आखिर फदक तारीख में इतना अहम मसला क्यों है, इसकी आमदनी कितनी है जिसकी वजह से सदियों से ये मौजू इतनी अहमियत का हामिल है, और इसकी वजह से अहले बैत सलवातुल्लाह अलैह असहाब के दरमियान इतने तनाज़ात खड़े हुए। फदक की दौलत $12 मिलियन सालाना। अगर आज के हिसाब से देखा जाए तो फदक की सालाना आमदनी तकरीबन $12 मिलियन बनती है, यानी महीने के $1 मिलियन, पाकिस्तानी रुपए में सालाना 3.5 अरब रुपए। लेकिन सवाल ये है, ये दौलत आए कहां से? ये फदक आखिर है क्या? फदक की असल हजरत नूह अलैहिस्सलाम के खानवादे से। अहले सुन्नत की मोतबर किताबों में लिखा है कि बेटे का नाम था, इसी ने इस जमीन को आबाद किया और इसके नाम पर इसका नाम फदक पड़ा। ये जागीर हर दौर में नबियों की मिल्कियत रही। यहूदी इसके असल मालिक नहीं थे, वो सिर्फ मज़ारें थे, यानी ज़मीन पर काम करने वाले। उनके पास एक बहुत कदीम तहरीर मौजूद थी जिसमें लिखा था कि ये ज़मीन हर ज़माने में अल्लाह के नबी की अमानत रहेगी और आखिर में आखिरी नबी तक पहुंचा दी जाएगी। इसी वादे के तहत यहूदी इस ज़मीन पर बैठे थे। वो जानते थे कि जब आखिरी नबी आएंगे तो ये अमानत उन्हें लौटा दी जाएगी। जब खैबर फतह हुआ, खैबर की फतह के बाद यहूदी सरदार शमऊन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसने एक कदीम संदूक पेश किया और कहा, इस संदूक में वो असल तहरीर है जिसमें लिखा है कि फदक किसकी मलकियत है, मगर इसकी चाबी हमसे खो गई है। सब हैरान थे। तब आपने अपनी जेब में हाथ डाला और वही चाबी निकाल दी। संदूक खोला गया। उसके अंदर जो तहरीर निकली वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पोते फदक के हाथ की लिखी हुई थी, जिसमें लिखा था कि ये जमीन अल्लाह ने अपने नबियों को अता की है और हर दौर में नबी की मलकियत रहेगी। इसके बाद ये जमीन हर नबी से अगले नबी को मुंतकिल होती रही।